अक्सर प्राणायाम का अर्थ गहरा श्वास उच्छ्वास माना जाता है, परंतु गहरा श्वास लेना और छोड़ना प्राणायाम का एक बहुत छोटा हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन ये उसका कुल स्वरूप नहीं है। प्राणायाम शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना है, प्राण और आयाम। प्राण शब्द का अर्थ है वह दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति। आयाम का अर्थ है उसको एक दिशा प्रदान करना। तो प्राणायाम का अर्थ हुआ दिव्य शक्ति को दिशा प्रदान करना। उसका श्वास से कुछ लेना देना नहीं है। प्राण को हम कॉस्मिक एनर्जी भी कह सकते हैं, और इस दिव्य शक्ति, इस कॉस्मिक एनर्जी जिससे कि पूरा पदार्थ संसार उत्पन्न हुआ है, जिससे ये सारा संसार चल रहा है, जिस शक्ति ने इस सारे संसार को धारण कर रखा है, उसको हम कहते हैं महाप्राण। और महाप्राण का ही एक हिस्सा, जिसे हम कहेंगे जितना प्राण आपके इस देह इंद्रिय मन के साथ जुड़ गया, उतने को हमने कहा प्राण। लेकिन विश्व का हर कोना, हर बिंदु, हर एटम, अणु, परमाणु, आपके शरीर की एक एक जीव कोशिका, वह सब इसी प्राण ऊर्जा के द्वारा कार्यरत हो रहे हैं। तो प्राणायाम का अर्थ हुआ कि जिस दिन आप अपने शरीर में कार्य कर रही इस शक्ति को पहचान लेते हैं और फिर इस शक्ति को अपने इच्छा अनुसार दिशा दे सकते हैं, उस दिन ही आप कह सकते हैं कि मुझे प्राणायाम करना आता है। आजकल टेलीविज़न का प्रोग्राम देखकर करोड़ों लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें प्राणायाम का पता है, पर इससे ज़्यादा व्यंग की बात और कोई हो नहीं सकती है। श्वास को अंदर बाहर करने को नाम प्राणायाम नहीं है। प्राण का अर्थ ही है जो दिव्य ऊर्जा। तो फिर उस दिव्य ऊर्जा, जिस ऊर्जा से तुम्हारे शरीर में रक्त बनता है, अंग संचालित होते हैं, हृदय गति करता है, जिस शक्ति के द्वारा माँ के शरीर में ओवरी में ओवम बना और पिता के शरीर में वीर्य बना, जिस स्रोत की वजह से इस अंडे और वीर्य के मिलाप होने के बाद एक नए शरीर की जो रचना का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वह सब जिस ऊर्जा, जिस एनर्जी से चलती है, उसी को हम कहते हैं प्राण। तो प्राणायाम का अर्थ क्या हुआ कि आपने उस शक्ति के सिस्टम को समझ लिया। इसलिए व्यर्थ का अभिमान मत करिएगा। अभी आपसे ऐसे ज्ञान बोध की मंजिल बड़ी दूर है। किस शक्ति से शरीर का एक एक कोश चल रहा है, किस शक्ति से आपका अवचेतन, अचेतन और चेतन मन चल रहा है? प्राण से। और उस प्राण की समझ करने के लिए एकांत में बैठकर देह को समझना, श्वास को समझना, उस ओर एक पहला कदम होता है। जब आप आसनों का अभ्यास करते हैं तो आसनों का अभ्यास करते करते आपको शरीर के अंतरंग अंगों का भी बोध होने लग जाता है कि शरीर में कौन कौन से अंग हैं।
और उन अंगों का कार्य कैसे होता है इसकी भी पता लगनी शुरू हो जाती। ऐसे ही गहरे बोध के बाद तो ऋषियों ने न केवल मस्तिष्क, हृदय और दूसरे अंगों के बारे में अपना बोध दिया, बल्कि उन्होंने इस देह में मौजूद सूक्ष्म शरीर और उस सूक्ष्म शरीर में मौजूद कितनी नाड़ियां हैं उसका भी उद्बोधन दे दिया। आयुर्वेद को मैं शरीर विज्ञान की ही एक शाखा मानती हूँ। किस पौधे, किस पेड़, किस वृक्ष, किस फल, किस सब्जी के छाल से, पत्ते से, फूल से, लकड़ी से शरीर में क्या प्रभाव आएगा, क्या चीज़ का प्रयोग करने से क्या चीज़ का देह में असर आएगा, कैसा असर आएगा, इस बारे में जो समझ ऋषियों ने प्राप्त की है वो कोई अचानक से आकाश से नहीं टपक गई। ये उनको प्राप्त हुई उनके मन की सौम्यता, मन के शांत रहने और उनकी ऑब्जर्वेशन पावर, निरीक्षण करने की जो ताकत है वह उनकी कितनी गहरी रही होगी, कितना जागरूक होकर के उन्होंने अपने शरीर से परिचय पाया होगा और वहीं से कृपा करके अपने उस सारे ज्ञान को हमें उपलब्ध कराया है। गैरांड संहिता, हठ योग प्रदीपिका, शिव सूत्र, शिव संहिता जैसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को जब आप देखते हैं तो शरीर के बारे में इतना गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न ये उठता है कि अब शिव संहिता में तो बात ही खत्म हो गई, शिव जी उपदेश पार्वती को दे रहे हैं, तो शिव पार्वती का संवाद चल रहा है, तो हम कह सकते हैं शिव तो भगवान हैं, तो भगवान तो सब जानते हैं, तो सही ही है। पर गुरु गोरखनाथ ये तो बहुत समय पहले नहीं हुए हैं, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, इन लोगों ने जो शरीर के शुद्धिकरण की यौगिक प्रक्रियाएं दी हैं, वह सब प्रक्रियाएं भी मनुष्य के शरीर और मनस और चेतना को समझने के बाद दी गई। किस विधि से क्या होगा, किस मुद्रा से क्या होगा, किस प्रकार से शरीर को मोड़ा जाएगा तो ये प्रभाव है और दूसरे तरह किया जाएगा तो ये प्रभाव है। तुम लोग शरीर से जी तो जरूर रहे हो, पर शरीर को जाने बगैर शरीर से जी रहे हो। इसीलिए तो रोग जब कभी तुम्हें हो जाए तो तुम्हें यही नहीं पता लगता अब करें क्या, तभी भागे जाते हो डॉक्टरों के पास, क्या करें। आध्यात्मिक जीवन जिन्हें जीने की इच्छा हो उनके लिए ये सर्वोत्तम और सर्वोपरि बात हो जाती है कि वह सबसे पहले अपने देह को समझें। देह क्या है, कैसे है, आपके देह में कुल कितने जॉइंट्स हैं, आपके शरीर में कितने सॉकेट और बाल सिस्टम हैं, ढूंढिए। खोजिए। तो ये प्रश्न आप सबको ही हम दे रहे। शरीर में कितने जॉइंट्स हैं और शरीर में कितने आपके सॉकेट एंड बाल सिस्टम लगे हुए। बड़े बेसिक से, बुनियादी से ये प्रश्न है। आसन को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज जानना आसनों की अवमानना है। आसन सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, आसन एक ऐसा विज्ञान है जो आपसे आपके शरीर की ओर जागरूकता को बढ़ाता है और आपके बेहोशी को तोड़ता है। एक ही आसन ऊर्जाहीन और वही आसन पूर्ण ऊर्जा से भी हो सकता है, दोनों तरीके हो सकते हैं। आसन और फिर दूसरी चीज जो जोड़ी गई है साथ में वो है प्राणायाम।
पर आसन और प्राणायाम करने से पूर्व भी कुछ नियम, कुछ मॉरल एथिकल कोड्स दिए गए। अगर आप उन कोड्स का पालन नहीं करते तो आप आसन बहुत अच्छे कर रहे हों तो आप सिर्फ एक एक्रोबैट, एक मदारी से अधिक कुछ भी नहीं। मदारी का बच्चा भी शरीर को बड़े अच्छे से मोड़ तोड़ लेता है। क्या फ़र्क है एक योगी और एक एक्रोबैट में? बस उतना ही फ़र्क है जितना एक बच्चे का क्रेयॉन के साथ कागज़ पर कुछ आकृतियाँ, कुछ लकीरें खींचना और किसी कुशल चित्रकार के द्वारा एक सुंदर चित्र का सृजन होना। मूलभूत जो नियम है वो संक्षेप में मैं आपको कहती हूँ। जैसे सत्य बोलना, स्वाध्याय करना, शौच रखना, शुचिता, शरीर की, मन की, वाणी की, भोजन की, वस्त्रों की शुचिता रखना, ईश्वर प्रणिधान होना, ईश्वर को समर्पित रहना, अचौर्य, चोरी न करना, अहिंसा, किसी को पीड़ा न देना, न शरीर से वार करना, न वाणी से किसी को कठोर बोलना, सत्य व्रत का पालन करना, अपरिग्रह, अनावश्यक सामान न जोड़ना। वो योग का साधक नहीं हो सकता है, वो ज्ञान का साधक नहीं हो सकता है जिसके पास ये 10 चीजें ना हो। फिर ये भी कहा कि आम जीवन में तो ये चीजें आपकी लागू होनी ही चाहिए, लेकिन विशेषतः जब आप अपने गुरु के सन्मुख हों तब तो भूल से भी दंभ, ईर्ष्या, मिथ्या वचन, झूठ, अशुचिता, अहंकार का प्रदर्शन न कर जाए। पर मुश्किल ये है कि जिसने अपने पूरे जीवन को इन तामसिक गुणों के साथ जिया है, वो गुरु के सन्मुख आते ही अचानक से तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो नहीं जाएगा। और यही गलती होती। ईश्वर से भी अधिक गुरु की प्रसन्नता और गुरु के आशीर्वाद की जरूरत है अगर इस पथ पर आपको सही से चलना है। और सद्गुरु की प्रसन्नता हेतु अपने जीवन में सात्विकता और तपश्चर्या को जगह देना, संकल्प और साधना को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखना, ये एक बुनियादी चीजें। जिनके अंदर ये चीजें नहीं होती हैं उनके जीवन में कभी भी श्रेष्ठ उत्तमतर स्थिति कभी भी नहीं बनती। वो बेचारे निकृष्ट स्थल पर कीड़े की भांति एक व्यर्थ का अभिमान करते हुए एक दिन मर जाते हैं, ये सोचते हुए कि वो दूसरों से श्रेष्ठ हैं, सिर्फ इसलिए कि आश्रम में जाते हैं और सिर्फ इतनी भर बात के लिए कि जाकर के वो किसी संत के सामने बैठ जाते हैं। संत के सामने जाके बैठ जाने भर से बात नहीं बनती है। आपके शब्द नहीं, आपका जीवन आपको सहज आशीर्वाद प्राप्त कराता है। आपका नाटक, आपका पाखंड, आपके मिथ्या वचन, आपके ऊंचे बोल सिर्फ आपको छोटा दिखाते हैं। इसलिए संत जनों के सामने, गुरुजनों के सामने कभी बड़ा बोल स्वप्न में भी न बोले और कभी ऐसा प्रदर्शन भी न करे कि जो कुछ वो सुन रहा है वह सब कुछ वो पालन भी कर रहा है। क्योंकि जैसे शीशे के सामने आप जैसे हो वैसा शीशा दिखा देगा, पर एक्सरे की मशीन और भी गहरा काम करती है, तुम्हें अंदर तक से देखती है। और अल्ट्रासाउंड तुम्हारे अंतर अंगों तक को देखती है। और एमआरआई में तुम्हारे मैग्नेटिक इमेजेस निकाल दिए जाते। तुम जिस समय क्या सोचे थे, दिमाग के किस हिस्से में क्रिया हुई है, वो उस तक की भी फोटो निकाल लेता है। और यह बात जानिए कि जिसको हम गुरु कहते हैं
उसके पास इससे भी अधिक क्षमता होती। तुम्हारे अंतरंग की क्या, तुम्हारे पूर्व जन्मों तक की, तुम्हारे चेतन मन की ही क्या, तुम्हारे अवचेतन और अचेतन मन तक की भी उसको खबर रहती है। तो गुरु के सम्मुख जा कर के बहुत सावधान और बहुत जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि आपके द्वारा कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वाक्य न निकले जिसमें दंभ, झूठ, अभिमान और अहंकार का प्रदर्शन आ रहा हो। ऐसे ही है जैसे कोई चींटी सुमेरु पर्वत के सामने जाकर के अपनी ताकत दिखाने लग जाए, तो चींटी की क्या ताकत सुमेरु पर्वत के आगे। एक जागृत, बोध प्राप्त, समाधि प्राप्त ब्रह्मवेत्ता गुरु के सामने एक अज्ञानी व्यक्ति की भी उतनी ही जगह, इससे ज्यादा नहीं होती। इस कारण इन चीजों का भी बहुत जोर से ध्यान रखना चाहिए। अभी हम बात प्राणायाम की करेंगे। प्राण का अर्थ है मूलभूत ऊर्जा, वह दिव्य शक्ति जिससे ये सारा संसार हो रहा है और सारा संसार का पालना भी हो रही है, और जिस शक्ति से इस संसार के वस्तुओं का प्रलय भी होता जा रहा है। जनरेशन, रीजनरेशन, डीजनरेशन, तीनों चीजें जिस शक्ति के द्वारा हो रही है उसी को हम कहते हैं प्राण। और प्राणायाम का अर्थ है कि हम अपने भीतर उस शक्ति को पहचाने और उस शक्ति को एक डायरेक्शन दे सके। इस प्राण के फिर आगे 5 प्रकार हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण का कार्य है मस्तिष्क से लेकर हृदय तक के समस्त अंगों को जो संचारित करता है। फेफड़े भी आ गए उसमें, आपके नेत्र, कान, आंख, ये सब का कंट्रोलर जो है वह है प्राण। अपान नाभि से नीचे के इस पूरे प्रदेश को जो देखता है, जो संभालता है, एलिमिनेशन का कार्य जिसके द्वारा होता है सो है अपान। समान, समान है नाभि के क्षेत्र में जहाँ प्राण और अपान का एक मीटिंग पॉइंट आप कह सकते हो, ये है समान। उदान कंठ से नाभि तक के क्षेत्र को संभालता है, और व्यान पूरे शरीर में जो व्यापक है, जो पूरे शरीर में मौजूद है, व्याप्त है, उसी को हम कहते हैं व्यान। और व्यान यूं भी समझिए ये रिजर्वायर ऑफ द एनर्जी है, जहाँ जिस प्राण में कुछ कमी आ जावे तो ये अपने रिजर्वायर से उस प्राण को, शरीर के उस भाग को वो शक्ति प्रदान कर देता है। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। आपके शरीर में रोग तब बनते हैं जब ये 5 प्राणों में से किसी एक प्राण में विकार उठ जाता है। जैसे अपान का कार्य है नाभि से नीचे की ओर, लेकिन अगर समान वायु बिगड़ जाए तो अपान वायु नाभि से ऊपर जाने लग जाए तो शरीर में रोग होंगे। इसी प्रकार अगर उदान वायु बिगड़ गई तो हृदय के, फेफड़ों के रोग होंगे। अगर प्राण वायु बिगड़ गई तो मस्तिष्क के, गर्दन से ऊपर के जितने अंग हैं, जितनी ग्रंथियां हैं, मस्तिष्क है, इसमें दिक्कत हो सकती है। योगियों ने इस शरीर के विज्ञान को हमें इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि नित्य प्रति आसन का अभ्यास करने के बाद फिर प्राणायाम के लिए बैठे। इतनी बात समझे, प्राण माने ऊर्जा। अब ऊर्जा तक समझ लेने के लिए एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। किस शक्ति से
हृदय धड़क रहा, मस्तिष्क चल रहा, आपका एंडोक्राइनल सिस्टम चल रहा, किस शक्ति से खाया हुआ भोजन पच रहा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही, किस शक्ति से पलक झपक रही, कान में शब्द आ रहा, किस शक्ति से माता के, स्त्री के शरीर में, ओवरीज में अंडे मैच्योर होते हैं, किस शक्ति से पुरुष के शरीर में वीर्य कण पैदा होते हैं, और एक एक वीर्य कण में, एक एक स्पर्मेटोजा में एक उन्नत शरीर को जन्म देने की ताकत है। किस शक्ति से तुम्हारे सिर में बाल उग रहे हैं, आंखों का रंग बन रहा है, किस शक्ति से आपकी चमड़ी अपने आप को, इधर घाव हुआ, पट्टी आपने करी तो 10-15 दिन में ठीक हो गया, और अगर मान लीजिए आप पट्टी ना करें और नेचुरोपैथी का उपयोग करते हुए मिट्टी खाली लगा दें तो भी इतने ही टाइम में ठीक हो जाती। और कभी कभी तो दोनों ही चीज़ें ना कर पाए तो भी स्किन अपने आप ठीक हो जाती। समय पर भूख लगती है, समय पर नींद आती है, समय पर खाया पिया हुआ भोजन पच जाता है, वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बॉडी का जो टोटल क्लॉक है ये प्राण के द्वारा संचालित हो रहा है। तो प्राणायाम का अर्थ क्या है? आप अपने भीतर उतरते हो, शरीर और श्वास के माध्यम से आसन करते हुए, आसनों का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे अपने अंदर निर्मलता, एकाग्रता को इतना आप बढ़ाते चले जाते हो कि फिर एक दिन आप इस ऊर्जा से परिचय पा जाओगे। किस ऊर्जा से ये सब चलता है? ये प्राण, पान, व्यान, उदान, समान, ये फिर एक मात्र शब्द नहीं, आपके लिए वो उतने ही रियलिस्टिक और इतने ही स्पष्ट हो जाएंगे जितना आपके लिए ये आपके भौतिक अंग स्पष्ट है। अब आपका अंगूठा कहाँ है, अंगुली कहाँ है, तर्जनी कहाँ है, कनिष्का उंगली कहाँ है, आपको कोई मुश्किल थोड़ी है उसको पहचानने में। बस ऐसे ही फिर एक दिन अपने प्राणों की पहचान हो जाती। तो अपने प्राणों से परिचित हो पावे तो उसके क्रम में हम लोग कुछ जो श्वास और शरीर और एकाग्रता, तीन चीज़ों का समन्वय करते हुए जो प्रयोग करते हैं, तो साधारण भाषा में उसको भी प्राणायाम कह देते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि जो क्रियाएं या श्वास की जो रिदम्स की चेंजेस हैं वह प्राणायाम नहीं होती। थोड़ा मैं इस विषय में और कहना चाहूँगी। जैसे योग निद्रा करते समय पर जब मैं ये कहती हूँ अपने पाँव की तीसरी अंगुली को महसूस करो, बहुत लोगों को महसूस नहीं होती। अंगूठा जल्दी महसूस हो जाता है। जब हम कहते हैं कि आप अपने एड़ी से लेकर ऊपर शिन एरिया, घुटने तक की जितनी टांग है उसको महसूस करिए, तो वो पूरी टांग महसूस नहीं होती, इन पार्ट्स होती। जितने हिस्से में हवा लग रही है या कोई कपड़ा चढ़ा है या कोई घर्षण हो रहा हो, बस उतने भर हिस्से का पता चलता है, बाकी तो। जब हम ये कहते हैं अपने पाँव के तलवे को महसूस करो, तो पूरा तलवा महसूस नहीं होता, एड़ी के पास का महसूस हो जाएगा या अंगुलियों के पीछे का महसूस हो जाएगा, पर जो पाँव का मध्य भाग है उसका पता नहीं चलता। जब हम आपको कहते हैं अपने होंठ, निचले होंठ को देखो, थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर थोड़ा शांत होते होते और अभ्यास करते करते फिर एक दिन पता लगता है। पर जब हम कहते हैं अपने दाएं कान को देखो, फिर नहीं पता चलता। जब हम कहते हैं अपने माथे को महसूस करो, हो गया। पर जब हम आपसे कहें अपनी भौहों को, आईब्रो को महसूस करो, योग निद्रा का जो दूसरा अब भाग आया है, इसी तरह की और बारीकियां हैं। भौहों को कैसे महसूस करें?
तो बेहोशी कितनी है, अपने ही शरीर को महसूस नहीं कर पाते। जो स्थूल शरीर को महसूस नहीं कर पाया और वो ये कहे कि मैं अपने चेतन और अवचेतन मन को जान जाऊंगा, तो ये तो गप हो जाएगी फिर। इसलिए योग निद्रा का निरंतर अभ्यास करने से आपके लेवल ऑफ अवेयरनेस, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन में बहुत सुंदर तरक्की होती। जैसे अभी मैं आपको कहूं कि अपने नितंब के एरिया को महसूस कीजिए, तो उसमें भी जितना हिस्से जमीन के साथ छू रहा है या जिस हिस्से में कोई चुभन हो रही है, तो उतना हिस्से का तो पता चलता है, लेकिन मध्य का भाग छूट जाएगा। आपका नितंब है और आपको ही महसूस करने को कह रही हूं, तो वो भी नहीं होता है पूरा। कहना हम ये चाहते हैं, जब स्थूल शरीर को ही तुम पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो जब श्वास अंदर जाती है या अंदर से बाहर आती है, तुम उसको कैसे महसूस कर पाओगे? तो अपने एकाग्रता की धार को पैना करने की जरूरत है। योगियों ने कहा, श्वास शरीर से 12 अंगुल बाहर जाता है। अब ये उन्होंने कैसे नापा होगा? तुम्हें बस इतना पता है कि एक बार नाक के छेदों से हवा निकली तो कहाँ गई पता नहीं, और हवा जब आप अंदर लेते हैं, जब श्वास आप लेते हैं, तो नाक में छू रहा है तो पता चलता है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि पूरे विंड पाइप में कैसे गई, कैसे लंग्स फैले, अच्छा श्वास लेता कौन है? आपके शरीर का कौन सा अंग श्वास लेता है? श्वास की जो प्रक्रिया है, अभी आप ध्यान से बस सुन लो, और कल फिर इसका एक वीडियो भी आपको दिखा देंगे जिससे थोड़ा और अच्छे से समझ हो जाए। श्वास की जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहला हिस्सा है डायफ्राम का। डायफ्राम मसल की एक शीट है जो लंग्स और आपके पेट के जितने अंग हैं उनके बीच में एक दीवार की तरह कार्य करती है। डायफ्राम के फैलने और सिकुड़ने से वैक्यूम बनता है और उस वैक्यूम में फेफड़े फैलते हैं और फिर इससे श्वास अंदर जाता है। एक समय में जो आप श्वास ले रहे हैं उसको भी साइंसदानों ने नापा है, और नापने के बाद कहा कि हमारे शरीर में 1.5 से 3 लीटर तक एक समय में हवा रहती है, पर इसका जो रेसिड्यूल वॉल्यूम है वो हमेशा ही फेफड़ों में पड़ी रहती है, क्योंकि लोग ठीक से श्वास पूरा छोड़ते नहीं हैं, श्वास पूरा लेते भी नहीं हैं। हमारे 2 लंग्स, 2 फेफड़े, बाएं और दाएं में। इन फेफड़ों के अंदर फिर आगे लंबा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ब्रांचेस हैं, ब्रॉन्क्यूल्स हैं, उन ब्रॉन्क्यूल्स के आगे एक छोटे छोटे एयर सैक्स हैं, और इन्हीं एयर सैक्स तक, सैक मतलब बोरी समझ लो, इन्हीं एयर सैक तक हवा पहुंचती है, और यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से लिया जाता है और ऑक्सीजन खून को दिया जाता है। जो गंदी हवा है वो बाहर निकाली जाती है, और जो साफ हवा है, जो ऑक्सीजन है, वह रक्त में पहुंचाई जाती है। तो ये सब प्रोसीजर आपके मोटे तौर पर, तो डायफ्राम की मूवमेंट, लंग्स का फैलना, एयर का अंदर जाना, और
जो विंड पाइप है सेंटर में, इसकी ऐसे फिर 2 ब्रांचेस, जैसे किसी पेड़ की जड़ को आप उल्टा कर दीजिए, कितनी शाखाएं हैं, ऐसे ही कितनी ही ये शाखाएं आपके फेफड़ों के अंदर पहुंची हुई हैं, बनी हुई हैं, और उसके आगे फिर छोटी 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 इन एयर सैक्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप इन एक्सलेशन, जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उससे वो बाहर आती है। नाक के ये 2 छेद सिर्फ हवा को भीतर लेते हैं, और 2 पाइप आपके शरीर में कार्य करते हैं। मुंह और नाक के बैक पार्ट में अगर हम जाएं तो एक है फूड पाइप, एक है विंड पाइप, एक वायु नलिका, एक भोजन की नलिका। इन दोनों नलिकाओं के ऊपर एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस की मूवमेंट से इस विंड पाइप, इस वायु नलिका का मुंह खुलता है, और जिससे वायु भीतर लंग्स तक पहुंचती है। और यही एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस आपके भोजन निगलने, पानी पीने पर उस पदार्थ को भोजन की नलिका में पहुंचाते हैं, और अगर कहीं आप मुंह से सांस लेने लग जाएं तो ये सांस भी आपका विंड पाइप में जाएगा, फूड पाइप में नहीं जाएगा। डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से आपका पेट फूलता है। हवा पेट में नहीं जाती, हवा पेट में जा भी नहीं सकती है, सिस्टम ही नहीं है। जो वायु की नलिका है वो यहीं आकर के लंग्स तक ही है उसका कार्य। यहाँ भी आके ये सिंगल पाइप 2 हिस्सों में बंट जाती है, और फिर यही 2 हिस्से आगे जाकर सैकड़ों हिस्सों में बंट जाते हैं, और इन सैकड़ों हिस्सों के आगे हजारों हजारों एयर सैक्स होते हैं जिन्हें हम एलियोवियोली कहते हैं। अब जब आप श्वास भीतर भरते हैं तो श्वास गई फेफड़े में, और फेफड़े से ही बाहर आ जाती। पर जब हम ये बोलते हैं श्वास गहरा लो, आप लंबा श्वास खींचते हो, जितना लंबा श्वास खींचते हो उतनी ताकत से डायफ्राम की मूवमेंट होती है। डायफ्राम की इसी हरकत की वजह से आपका पेट फूलता। ये नहीं कि सांस पेट में चली जाती, सांस सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित रहती। अब देखिए, अगर कोई आदमी नाक बंद रहे और मुंह से सांस लेता रहे तो उसके क्या खतरे हैं? खतरे ये हैं, जब आप नाक से सांस लेते हैं तो आपके नाक के अंदर छोटे 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 ये जो बाल हैं ना, इन बालों का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। नाक के इस अंग में सीलिया, वो ये समझिए जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू की तरह से इसकी हरकत होती है। जितने सांस लेने पर कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम आ जाए, कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए, तो ये झाड़ूनुमा हरकत जो सीलिया की चलती है, ये अंदर किसी ऐसी चीज़ को जाने नहीं देगी। तो गंदगी बाहर रहेगी, अंदर सिर्फ सांस साफ पहुंचाई जाएगी। बाहर की वायु का तापमान अलग होता है, शरीर के अंदर का तापमान अलग होता है, तो उस तापमान को भी ठीक किया जाता है। फिर अगर कोई आदमी मुंह से सांस लेने लग जाए तो मुंह में तो सीलिया है नहीं, तो डस्ट अंदर, बैक्टीरिया अंदर, मक्खी मच्छर अंदर, सब अंदर ही पहुंचेगा फिर। इसलिए नाक से सांस लेना चाहिए। यदा कदा किसी को अगर आप देखें कि वो मुंह से सांस ले रहा है तो उसको इस बंद नाक का इलाज करना चाहिए। इस विषय में हम बाद में बात करेंगे कि यौगिक पद्धति से किस प्रकार आप अपने खराब साइनस को ठीक कर सकते हैं।
बराबर जुकाम से अगर नाक बंद रहता है तो ऐसे में क्या पद्धति वो करे तो वो भी ठीक हो सकता है, निश्चय ही एकदम बढ़िया से ठीक हो जाएगा। तो नाक से श्वास ली, विंड पाइप से अंदर गई, फेफड़ों तक पहुंची। अब आपको सांस का पता कितनी दूर तक चलता है, आज इसी को खोजते हैं, जिससे आपको यह बात समझ लगे कि अभी आपके अंदर बेहोशी की मात्रा कितनी ज्यादा है। हम चाहेंगे कि आपको ये सब, देखो बात ये जो टेक्निकली बातें हैं मैं इसलिए कर रही हूं कि इससे शरीर की ये जो विलक्षणता है उसका पता चलता है, और शरीर के इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का बोध होने से कहीं ना कहीं दिल में तो शायद तुम्हारे भाव आ जाए कि प्रकृति ने कितनी बड़ी देन हमको दी है कि हम जानते नहीं हैं तो भी अपने आप से ऐसा सिस्टम बना दिया है कि शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया ना जाए, कोई डस्ट पार्टिकल ना जाए और आपका शरीर लंबे समय तक निरोगी रह सके। इसका इंतजाम भी प्रकृति ने किया है, वो आपके ऊपर छोड़ा ही नहीं है। नहीं तो आपकी तो हालत ये है, चाबियां रख के भूल जाते हो, पैसे रख के भूल जाते हो, फिर कल तो तुम सांस लेना भी भूल जाओ। तो अब सांस लेने का सिस्टम जो है वह अनकॉन्शियसली चल रहा है। इसकी खासियत क्या है? श्वास लेने की प्रक्रिया का सारा नियंत्रण आपके ब्रेन से हो रहा है। किस ब्रेन से? फ्रंटल लोब से नहीं, नियोकॉर्टेक्स जोन से नहीं, बैक ऑफ द ब्रेन से। जिस ब्रेन को हम लोग स्लीपिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं उस हिस्से से हो रहा, अनकॉन्शियसली हो रहा। आपके जानने, समझने, सोचने की उसमें आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप से श्वास आ रही है, अपने आप से जा रही है। पर इस श्वास को हम चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार एक रूप, एक आकार, एक आयाम दे भी सकते हैं। तो ये डबल पर्पस हो गया। ना दो ध्यान तो आप ही चलती रहेगी, देने लग जाओ ध्यान श्वास पर तो ऐसे हैरतनुमा तथ्य आपके सामने आने लग जाएंगे कि अद्भुत है।